सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 11, विश्वरूप प्रदर्शन योग। कुल श्लोक 55, भाग 48। श्लोक 9 से 14 संजय द्वारा धृतराष्ट्र को विश्वरूप का वर्णन। श्लोक 9 अध्याय 11। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमन रूपमेश्वरम। विषय, अर्जुन को उसका विराट रूप दिखाना। इस घटना का वर्णन संजय द्वारा राजा धृतराष्ट्र को। अनुवाद। संजय ने कहा, हे महाराज, इस प्रकार कहकर भगवान महायोगेश्वर और सभी पापों का नाश करने वाले ने फिर अर्जुन को परम ऐश्वर्यपूर्ण दिव्य रूप दिखाया। चिंतन। संजय के मुख से निकला यह एक श्लोक है। गीता में सिर्फ 4 लोगों के संवाद मिलते हैं। ज्यादातर संवाद भगवान कृष्ण के हैं। लगभग सारा गीता ज्ञान उन्हीं के मुख से प्रकट हुआ है। अर्जुन केवल प्रश्न पूछ रहा है और भगवान से अपनी शंकाओं का समाधान करवा रहा है। संजय और राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महल में बैठे हुए युद्ध के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जब कौरव पांडव युद्ध अनिवार्य हो गया था, महर्षि व्यास ने राजा धृतराष्ट्र को युद्ध देखने के लिए उस दृष्टि की पेशकश की जब सेना कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई थी। लेकिन राजा धृतराष्ट्र में कुरुकुल का ऐसा भयानक अंत देखने का साहस नहीं था। जैसे ही वह अपनी आंखों से अंधा हो गया, लेकिन उन्होंने व्यास से दुर्लभ दिव्य ज्ञान लेने का साहस नहीं किया। उन्होंने अपने सारथी संजय को महर्षि व्यास द्वारा दी गई दृष्टि देने के लिए कहा। जब उन्होंने महर्षि व्यास से अनुरोध किया कि संजय यहाँ मेरे सामने बैठेंगे और युद्ध की स्थिति का वर्णन करेंगे, तो महर्षि व्यास ने संजय को वह दृष्टि प्रदान की। भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन संजय ने राजा धृतराष्ट्र को किया था। यह संजय भी रोमांचित हो उठे थे जब भगवान ने अर्जुन को उसी प्रकार की दिव्य दृष्टि देकर अपना परम ऐश्वर्यपूर्ण दिव्य रूप दिखाया था। इस दृष्टि के संबंध में कई शोधकर्ताओं के अलग अलग मत हैं। वास्तव में दूरदर्शिता क्या है, आप अभी भी इसे नहीं समझते हैं। लेकिन व्यक्ति बैठने की जगह से कोई भी दृश्य देख और सुन सकता है, इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। अब हमारे पास टेलीविजन सेट, स्मार्टफोन है। इस पर हम दुनिया में, आकाश में कई दृश्य देख सकते हैं। कोई संवाद, आवाज वहां सुन सकते हैं। लेकिन यह दृश्य टेलीविजन सेट और स्मार्टफोन से अलग है। यह मानव मस्तिष्क में सक्रिय होता है। वह ब्रह्मांड में प्रतिभा, आवाज, संचार की तरंगों को पकड़ने में सक्षम होता है। उसके बाहरी यांत्रिक रूप टेलीविजन सेट, स्मार्टफोन है। सभी मशीनें मस्तिष्क में पहले से मौजूद होती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान पहले से ही भगवान द्वारा मस्तिष्क में संग्रहित किया गया है। वह मशीन में तब्दील हो रहा है और वह मशीनें आदमी बना रहा है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज मस्तिष्क में श्रवण इंद्रियों को जागृत करके छवियों, ध्वनियों और संचार की इन तरंगों को सीधे पकड़ने की कला जानते थे। इसी से गुरु शिष्य संबंध बनता है। चूंकि वह दिव्य ज्ञान स्वयं गुरु को ज्ञात था, इसलिए गुरु उस ज्ञान को अपने शिष्यों को प्रदान करते थे। महर्षि व्यास ने इसे संजय को और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उन्होंने ही यहाँ दिव्य दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। मस्तिष्क में सुनने की भावना जागृत होने के बाद व्यक्ति बैठने की जगह से अपनी आंखों से दुनिया के किसी भी कोने के नजारे और चित्र देख सकता है, वहां की आवाजें और संवाद सुन सकता है। एक भेदक व्यक्ति पृथ्वी के दूसरे छोर पर किसी स्थान का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसके अलावा वह बैठने की जगह से यह भी देख सकता है कि चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि पर क्या हो रहा है। उसके लिए उसे अलग से मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमारे मस्तिष्क में पहले से ही वह तंत्र बनाया है। यहाँ तक कि बिना योग्य गुरु की कृपा के हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। सुनने का वह भाव जो उस दूरदर्शिता का निर्माण करता है, हर किसी के मस्तिष्क में होता है। व्यास ने उस श्रवण यंत्र को संजय के मस्तिष्क में सक्रिय कर दिया, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। भगवान कृष्ण ने इसे अर्जुन के मस्तिष्क में सक्रिय किया, इसलिए पहले कहा गया है कि भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे ही अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि मिली, अर्जुन अपनी आंखों से पूरे ब्रह्मांड को देख सकता था और इस प्रकार संजय ने भी उस दृष्टि को देखा। वे श्रवणेन्द्रियां भगवंत और महर्षि व्यास की कृपा से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जिस तरह हम 2 टेलीविजन सेट को एक डिवाइस से जोड़कर एक ही समय में एक ही घटना, दृश्य, चित्र दोनों पर देखते हैं, उसी तरह अर्जुन और संजय दोनों में एक जैसी क्रिया रची गई थी। इसलिए संजय ने भी भगवान द्वारा अर्जुन को दिखाए गए ब्रह्मांड को देखा और राजा धृतराष्ट्र को इसका वर्णन करना शुरू कर दिया। बोध। हम इस संसार को दृश्य देखकर और संवाद, ध्वनि सुनकर समझते हैं। यह हमारे शरीर की श्रवण इंद्रियों के माध्यम से होता है। ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क को पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को समझने की शक्ति से भर दिया है।
लेकिन हम अभी तक इसका 5 से 10% भी उपयोग नहीं कर पाए हैं। अब तक हमने जिन मशीनों का आविष्कार किया है, उनकी छवियां हमारे दिमाग में पहले ही बन चुकी थीं। इसलिए आज हम उस प्रकट रूप में सृजन कर पाए, वरना अगर वो हमारे दिमाग में न होते तो हम उन्हें बना ही नहीं पाते। टेलीविजन सेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, विज्ञान, ट्रेन, वाहन, बोट, हवाई जहाज, सभी यांत्रिक चीजें पहले मस्तिष्क में अव्यक्त अदृश्य छवियों के रूप में उपलब्ध थीं। उसी में से बाद में वास्तव में प्रकट हुए। अभी भी मस्तिष्क में 90% से अधिक विचार वास्तव में मानव जीवन में प्रकट नहीं होते हैं। मनुष्य की वह क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है, नहीं तो क्षण भर में ही यह जगत उसके सामने प्रकट हो सकता है। बैठे स्थान पर वह इस सृष्टि को, उस परमपिता परमात्मा को देख सकेगा। उसके पास अभी भी समय है, कई साल। श्लोक 10 और 11, अध्याय 11। अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधाम दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। विषय: संजय द्वारा विश्वरूप का वर्णन। अनुवाद: जिनके कई मुंह और आंखें हैं, कई अद्भुत चेहरे हैं, कई दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और कई दिव्य हथियार धारण किए हुए हैं, दिव्य माला और वस्त्र पहने हुए हैं और दिव्य गंध से विभूषित हैं। तरह तरह के चमत्कार, अनंत रूप, हर तरफ मुंह। अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप परम व्यक्तित्व को देखा। चिंतन: किसी की उपलब्धि से, किसी की किस्मत से किसी का भला कैसे होगा, कहा नहीं जा सकता। संजय एक साधारण सारथी है, राजा धृतराष्ट्र के अधीन सेवक। लेकिन राजा की कृपा हुई और उसे दिव्य दृष्टि का लाभ मिला। यदि हम निस्वार्थ भावना से ऐसा कर्म करते हैं तो प्रभु हमें उसका फल इस प्रकार प्रदान करते हैं। वहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके लिए काम करते हैं। यदि हम विश्वास के साथ किसी की सेवा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से अच्छा फल मिलता है। तब वह नौकरी के बजाय सेवा बन जाती है। अच्छा और बुरा भगवान के रूप हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। विभूति: हम अपनी भावनाओं को कैसे धारण करते हैं और दूसरों के संबंध में उनका उपयोग कैसे करते हैं, यह हमारे संचय को निर्धारित करता है। संजय को महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, लेकिन भगवान के अर्जुन के आशीर्वाद के कारण भगवान का वह सार्वभौमिक रूप का दर्शन भी संजय को हुआ। संजय वही कहानी राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अर्जुन ने अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक अद्भुत रूप वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित और हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र धारण किए हुए भगवान को देखा। संजय भी देखता है कि वह कैसा दिखता है। उसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक दर्शन हैं, अनेक शरीर हैं। भगवान का शरीर एक नहीं है, वह अनेक शरीरों के आकार से बना है। हम जहां भी नजर घुमाते हैं ये अलग अलग आकार नजर आते हैं। वह दृष्टि कहलाती है। उनमें से प्रत्येक आकृति के अलग अलग चेहरे हैं। उन चेहरों की कई आंखें हैं, कई चेहरे हैं, उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा के केवल 4 मुख हैं, लेकिन इस परम आत्मा के शरीर और चेहरे की कोई सीमा नहीं है जिसने उस ब्रह्मा को भी बनाया है। वह अनंत है, असंख्य है। वह अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित है। हमारे यहाँ हीरे को सबसे अच्छा आभूषण माना जाता है, लेकिन वह ऐसे अनमोल हीरों की ग्रहमाला धारण करता है। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हमारे सौरमंडल का वरुण ग्रह पूरी तरह से हीरा है। उनके जैसे अनंत ग्रह इस ब्रह्मांड में हर जगह घूम रहे हैं। उनके हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र हैं। इस ब्रह्मांड में परिक्रमा कर रहे असंख्य सूर्य ईश्वर के शस्त्र हैं। अग्नि से अधिक दिव्य अस्त्र अभी तक निर्मित नहीं हुआ है, इसलिए मनुष्य अग्नि बाणों और आग्नेयास्त्रों का उपयोग करता है। यदि हम किसी कृत्रिम ग्रह को पृथ्वी के वायुमंडल से परे भेजना चाहते हैं तो हमें इन अग्निबाणों की सहायता लेनी होगी। तब हम पृथ्वी के वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल को भेद कर आगे बढ़ सकते हैं। वे दिव्य वस्त्रों, दिव्य सुगंधों, सभी प्रकार के चमत्कारों वाले प्रभु हैं। ब्रह्मांड कई प्रकार के वायु बादलों से बना है। वे बादल हर जगह अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। वे उसके कपड़े हैं। चूंकि ब्रह्मांड इन बादलों से ढका हुआ है, इसलिए वह उनमें आच्छादित प्रतीत होता है। दिव्य गंध से भरपूर अर्थात अनेक प्रकार के दिव्य नक्षत्र उसके मस्तक पर तेज बढ़ा रहे हैं। जैसा कि यह वहां चमकता है, इसमें भगवान के माथे की गंध की तरह लगता है। सभी प्रकार के चमत्कारों से परिपूर्ण ब्रह्मांड की यह विविधता इतनी मनोरम, इतनी दिव्य है कि हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जिस रूप में भी देखो, मन को तृप्त नहीं करता। उसका मनमोहक रूप तृप्ति नहीं देता। अनेक अद्भुत पदार्थों से भरा है, दिव्य है। अर्जुन अनंत रूप को विस्मय से देख रहा है। विशाल रूप जिसके चारों ओर मुख हैं। वह इतना अनंत है कि कोई यह नहीं जान सकता कि वह कहां से शुरू करता है और कहां समाप्त होता है। इसलिए उनका अनंत रूप सभी दिशाओं में बहुआयामी है।
दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद अर्जुन परम भगवान के उस विशाल रूप को देखने में सक्षम है। बोध। ब्रह्मांड की जो दृष्टि आज हम इन मानव निर्मित दूरबीनों के माध्यम से अपार क्षमताओं के साथ देखते हैं, उसका ठीक ठीक वर्णन भगवद गीता अध्याय विश्वरूप दर्शन में किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनुष्य को आज ब्रह्मांड के बारे में इतना खुला ज्ञान हो गया हो। इससे पहले ऋषि एक्सती, भृगु, वशिष्ठ ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान का अध्ययन करके ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर किया है। कई ग्रहों और तारों की गतियों का अवलोकन किया गया है और पुस्तक रूप में सटीक भविष्यवाणी की गई है। वे अब पूरी तरह से विज्ञान आधार के साथ गठबंधन कर रहे हैं। वह है विश्वदर्शन, ईश्वर का सार्वभौम स्वरूप। श्लोक 12 अध्याय 11। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन। विषय विश्वरूप के प्रकाश की महिमा। अनुवाद। यदि आकाश में 1000 सूर्य भी उदय हो तो भी जो प्रकाश गिरेगा वह शायद भगवान के उस विराट स्वरूप के प्रकाश के बराबर नहीं होगा। चिंतन। इस आकाश में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। एक ही आकाशगंगा में लाखों सूर्य हैं। हमारा सूर्य बहुत छोटा है। अकेले हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही सूर्य हमसे हजारों गुना बड़ा है। फिर हमारे ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं और इस आकाश में अनंत संख्या में असंख्य ब्रह्मांड स्थित हैं। उन सभी ब्रह्मांडों से जो बना है उसे महाब्रह्मांड कहते हैं। अगर हमारे एक ब्रह्मांड की तुलना महाब्रह्मांड से की जाए तो हमारा ब्रह्मांड समुद्र में पानी के एक छोटे से बुलबुले जितना छोटा है। मनुष्यों द्वारा आविष्कृत अब तक की सबसे शक्तिशाली दूरबीनें हमारे इस एकल ब्रह्मांड को समझने में सक्षम रही हैं। उससे आगे के अन्य ब्रह्मांडों की आकाशगंगाएं और उनके सितारे, उनकी प्रकाश किरणें या रेडियो तरंगे अभी तक हम तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए वैज्ञानिक हमारे ज्ञात ब्रह्मांड से परे के अन्य ब्रह्मांडों और भव्य ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते हैं जो एक साथ है। इन सभी अनंत महान ब्रह्मांडों से बना महान ब्रह्मांड भगवान है। इन सभी ब्रह्मांडों को नियंत्रण में रखने में कितनी ऊर्जा लगेगी और उन्हें बनाने वाले ईश्वरीय तारे का आकार क्या होगा, इसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन वह उस विचार में भी फिट नहीं हो सकता। इसलिए संजय ने इसका ऐसा जिक्र किया है। यदि आकाश में 1000 सूर्य भी उदय हो तो भी जो प्रकाश गिरेगा वह शायद ईश्वर के उस विराट स्वरूप के प्रकाश के बराबर नहीं होगा। संजय ने परमात्मा के सूर्य के समान तेज को केवल इसलिए सहन किया क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही था। यदि स्वयं भगवान ने उसे ब्रह्मांडीय तरंगों का सामना करने की क्षमता नहीं दी होती तो अर्जुन हजारों सूर्यों से अधिक परमात्मा के तेज को सहन नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अगर हम केवल अपने सूर्य को देखते हैं तो यह हमारी आंखों को चोट पहुंचाता है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते। और यहाँ अर्जुन और संजय को सूर्य की चमक देखने को मिली जो दृश्यमान आकाश से भी बड़ी थी, केवल सर्वोच्च भगवान की कृपा के कारण। बोध। जैसे जैसे मनुष्य ने नई वैज्ञानिक खोजे की, मनुष्य मशीनों पर अधिक से अधिक निर्भर होता गया। इसलिए उन्होंने अपने शरीर और मस्तिष्क में असंख्य दैवीय शक्तियों को खो दिया। पहले मनुष्य के बारे में कहा जाता था कि उसकी पूंछ अन्य जानवरों की तरह होती है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि चूंकि उन्होंने उस पूंछ का सही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वह पूरी तरह से गायब हो गई। रामायण काल में हम रामायण ग्रंथों में पढ़ते हैं कि वानर समाज के लोगों को इस प्रकार पूंछ वाला बताया गया है। प्रकृति केवल उन्हीं अंगों को अपने पास रखती है जो हमारे स्थायी उपयोग के होते हैं और शेष को समय के साथ नष्ट कर देते हैं। हमारे मस्तिष्क में भी यही प्रक्रिया होती है। मस्तिष्क के सभी संवेदी अंग एक साथ सक्रिय नहीं होते हैं। एक के बाद एक इंद्रिय क्रमशः सक्रिय होती रहती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं बौद्धिक ऊर्जा को तुरंत आवश्यक जानकारी के लिए आकर्षित करती हैं। उसके बाद सूचना की आपूर्ति की जाती है। क्रम में आने वाली अगली सूचना के अनुसार अगली कोशिकाओं को सक्रिय किया जाता है। ब्रह्मांड को देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए सक्रिय होने वाली दिव्य मस्तिष्क कोशिकाओं को सक्रिय करने के विज्ञान को हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम विज्ञान पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, महर्षि व्यास, जिन्होंने दिव्यता प्रदान की, अब पृथ्वी पर नहीं है। यह मनुष्य के लिए तभी वरदान होगा जब कोई चमत्कार होता है और भगवान किसी भी कारण से उस ज्ञान को फिर से उपहार में देते हैं। अन्यथा हम नए उपकरणों पर अधिक से अधिक भरोसा करते रहेंगे। श्लोक 13 अध्याय 11। तत्रैकस्त जगत कृत्स्न प्रविभक्तम नेग्धा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्ता। विषय। अर्जुन ने एक ही स्थान पर स्थित विश्वरूप में समस्त लोगों को देखा। अनुवाद। पांडु के पुत्र अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उस शरीर में उस समय कई रूपों में विभाजित पूरे विश्व को देखा। चिंतन। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु स्वतंत्र रूप से अपना कर्म करते हुए देखे जाते हैं। हम मनुष्य कोई अपवाद नहीं है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है।
जिसकी अपनी अलग दुनिया है, फिर भी इंसान टोलियों में रहता है। हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य और हमारा देश ऐसी ही भावना से अलग अस्तित्व पैदा करते हैं। सबसे अंत में वह हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी की भावना में जाता है, स्वयं से प्रारंभ होकर ब्रह्मांड पर समाप्त। लेकिन समूहवाद अपने स्वभाव में है। इसी तरह जब इस ब्रह्मांड की रचना होती है तो ग्रह और तारे भी एक समूह बन जाते हैं। हमारे सूर्य की एक अलग ग्रह प्रणाली है, एक अलग परिवार है, उसका एक अलग ब्रह्मांड है। उसके बाद कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक और तारे, दूसरे सूर्य का साम्राज्य शुरू होता है। उनका वहां एक अलग परिवार है, एक अलग समूह है। तब तारों और सूर्य के ये सभी परिवार मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। उसका इस परिवार से, इस समूह से अलग अस्तित्व है। उसके बाद कई आकाशगंगाओं का समूह मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है, जिसे हम अपना ब्रह्मांड मानते हैं। लेकिन उससे भी आगे कई ब्रह्मांड मिलकर महाब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जो कि संपूर्ण परमपिता परमात्मा है। इसलिए अर्जुन ने उस भगवान के रूप को अलग अलग समूहों में विभाजित देखा। संपूर्ण महाब्रह्मांड भगवान कृष्ण के उस शरीर में एकजुट हो गया। अर्जुन के साथ साथ संजय को भी इस अतुलनीय अथाह ब्रह्मांड का निकट से दर्शन हुआ। इस प्रकार संजय ने राजा धृतराष्ट्र को इसका वर्णन किया। पांडु के पुत्र अर्जुन ने भगवान कृष्ण के शरीर में उस समय कई रूपों में विभाजित पूरे विश्व को देखा। बोध, ईश्वर बहुत विशाल है, महान है। यदि हम उसे देखना चाहते हैं तो हमें भी उतना ही महान, उतना ही विराट होना होगा। शरीर के संबंध में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति ने उसे सीमाएं दी हैं। शरीर ईश्वर को जानने का एक साधन मात्र है, लेकिन प्रकृति की यह सीमा उसके आंतरिक स्व के संबंध में लागू नहीं होती है। आत्मा उस परम सत्ता के बराबर है, समान रूप से विशाल है, परंतु उसकी तुच्छ प्रवृत्तियों ने उसे अनेक बंधनों में फंसाकर उसे तुच्छ, दुर्बल और छोटा बना दिया है। यदि हम अपनी क्षुद्र प्रवृत्तियों को बदलकर उदार और मन से बड़ा बनने का प्रयास करें तो हमें भी उस परम पिता के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपना सामूहिक रवैया, संकीर्ण रवैया छोड़ना होगा। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे गांव को, मेरे देश को, मेरे विश्व को अपना सर्वस्व बलिदान करना होगा। तभी हम उस परमात्मा जितने बड़े बन सकेंगे और तभी हम उसे देख सकेंगे। यही मूल कारण है कि बहुत से लोग जीवन भर मंदिर में दर्शन करने के बाद भी उस भगवान को नहीं देख पाते। वे संकीर्ण मन से भगवान के दरबार में प्रवेश करते हैं और उसी मन से उस मूर्ति में भगवान को नहीं पाते, वे नहीं उससे मिलते। श्लोक 14 अध्याय 11 तत् स विस्मय विष्टो हृष्टरोमाधन्य प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिर्भाषत। विषय, विश्वरूप को देखकर अर्जुन का विस्मय। अनुवाद, तब अर्जुन ने विस्मित और रोमांचित होकर हाथ जोड़कर परम पुरुषोत्तम भगवान चमकदार ब्रह्मांड के सामने सिर को झुकाया और कहा, चिंतन, हम इस दुनिया में अद्भुत चीजें देखने के लिए पैदा हुए हैं। बचपन से ही हम इस धरती पर और आकाश में अनंत चमत्कार देखते हैं। उसने मूसलाधार बारिश देखी, उसने उमड़ती हुई नदियों को देखा और वह जंगलीपन और प्रकृति के प्रकोप पर अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका। जब हम हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां देखते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों, गहरी घाटियों से बहती नदियों का नजारा हमारे मन को एक पल के लिए विस्मय से भर देता है। चारों तरफ फैले घने जंगल हो या दूर तक नजर आने वाले वीरान रेगिस्तान, हमारा मन चकित रह जाता है। झरते झरने, उनकी ठंड और उनमें इंद्रधनुष का प्रतिबिंब मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। अकेले इस धरती पर ही इतनी विविधता है। विशाल सागर को देखकर पहली नजर में ही चक्कर आ जाता है। क्षितिज तक केवल जल ही दिखाई देता है। उस अथाह सागर की वे सदा उफनती लहरें मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न करती हैं। कौन किसके साथ इस अथाह समुद्र में प्रवेश करेगा? कभी शांत और कभी चमकीला यह जलाशय पृथ्वी पर कहां और कैसे आया? उसके पेट में कितने जलीय जीव रह रहे होंगे? उसके पेट में वास्तव में क्या है? इस विविध पृथ्वी का यह विविध रूप आंखों के सामने रखने के लिए बहुत छोटा है। उसके बाद उसने आकाश की ओर देखा और देखा कि रात्रि में आकाश में शीतल चंद्रमा कितना मनोहर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि भगवान ने इस धरती के निवासियों के लिए ठंडे प्रकाश का दीपक जला रखा है। और चांद कितना प्यारा है, हर जगह चमक रहा है। आकाश पृथ्वी द्वारा शरीर के चारों ओर लिपटे विभिन्न चांदी के बिंदुओं की चादर जैसा दिखता है। कितना अच्छा लगता है सुबह लाल सूरज को निकलते देखना। खुली आंखों से भी भगवा रंग में रंगता वह सूरज ईश्वर की याद दिलाए बिना नहीं रहता। जैसे ही वह सतह पर चढ़ता है, पृथ्वी उस सफेद रोशनी में नहा जाती है। यहाँ के जीव चेतना से जागते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। सूर्य, जो सभी जीवों का पालनहार है, दिन भर जीवों को उनके कर्म करने के लिए मजबूर करता है।
बाद में सूर्यास्त के समय वह एक शुभ रात्रि संदेश भेजता है और सभी को आराम करने की अनुमति देता है। हम हर दिन एक नए आश्चर्य के साथ जीते हैं, अपनी इस छोटी सी दुनिया में अपने आसपास हो रही इन अद्भुत घटनाओं को देखते हुए। यदि ऐसी दुनिया में इतने चमत्कार होते तो अर्जुन को कितना आश्चर्य होता जब उसने उस ब्रह्मांड को देखा जिसे उसने भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। उसने किन ग्रहों पर क्या देखा होगा, उसने किसी तारे का विशाल आकार, रंग, प्रकाश कैसे देखा होगा। भगवान ने अर्जुन को ऐसा दुर्लभ अवसर दिया है, इसलिए संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अपने चेहरे की अद्भुत अभिव्यक्ति का वर्णन किया, जिसके बाद अर्जुन ने विस्मय और उत्तेजना में खड़े होकर हाथ जोड़कर अपना सिर ज्योतिर्मय ब्रह्मांड की ओर झुका लिया। बोध, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कितनी विविधता है। इस अद्भुत संबंध के कारण हमें अपना मानव जीवन सार्थक लगता है। हम अपने शरीर के माध्यम से उस परमात्मा ने कितने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं, देख और अनुभव कर सकते हैं। मानव जीवन में ऐसा और क्या आश्चर्य है। जब हम शरीर के बिना आत्मा के माध्यम में होते हैं तो हमें यह अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा के पास अपनी आंखें नहीं थीं, स्वयं के इस विस्तार को देखने के लिए कोई शरीर नहीं था, इसलिए उन्होंने धरती पर मानव रूप धारण किया और अपनी आंखों से अपनी रचना के रूप को देखा। हालांकि भगवान की कृपा से अर्जुन और संजय को पूरे ब्रह्मांड को देखने का अवसर मिला था, लेकिन हम अपनी साधारण आंखों से केवल इसका एक हिस्सा ही देख सकते हैं। इतने सारे हिस्सों को देखने के बाद भी हमें भगवान के उस विशाल रूप का अंदाजा हो जाता है और हम उनकी रचना को देखकर चकित भी रह जाते हैं। अब तक 11वें अध्याय के श्लोक नाम 9 से 14 तक हमने संजय और धृतराष्ट्र से लेकर विश्वरूप के वर्णन के विषय की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।